छत और यहाँ का मंदिर का वातावरण चीख चीख कर चिल्ला रहा है, बोल रहा है कि यहाँ का विकास होना परम आवश्यक है। यदि यहाँ का विकास नहीं होगा तो सरकार के नियमों, जो सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, सरकार के नियमों पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा। क्या महर्षि वाल्मीकि आश्रम में ही विकास हो रहा है? रविदास जी की, संत शिरोमणि रविदास जी के आश्रम का विकास नहीं हो रहा है? आप देख सकते हैं यहां पर संत रविदास जी के कुटिया के अंदर एक और अच्छी बात देखने को मिली कि यहां पर भगवान राम की मूर्ति है, भगवान लक्ष्मण की मूर्ति है, माता सीता की मूर्ति है। यहां पर संत शिरोमणि रविदास जी की फोटो लगी हुई है और बाबा साहब की फोटो लगी है, भगवान बुद्ध की फोटो लगी है। यानी कि यहां पर इस मंदिर पर किसी प्रकार का ऊंच नीच भेदभाव नहीं है। जिस प्रकार से इस मंदिर पर आपको मैं दिखाऊंगा, यहां पर भी भगवान की फोटो लगी हुई है, भगवान राम की फोटो है, भगवान शिव की फोटो है। तो जब इस मंदिर पर समानता का वातावरण है, समानता का व्यवहार है, तो फिर इस मंदिर का विकास क्यों नहीं? जब इस मंदिर पर भी देवी देवताओं के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है तो इस मंदिर पर विकास क्यों नहीं? आप देख सकते हैं यहां पर भी एक मूर्ति रखी, शायद संत रविदास जी की मूर्ति है ना। हाँ। ये संत रविदास जी की मूर्ति है, अंदर भगवान की भी मूर्ति थी। मतलब इस मंदिर पर किसी भी प्रकार का कोई छुआछूत भेदभाव नहीं है। इन्होंने जात की लड़ाई ही लड़े, इन्होंने जात में छुआछूत की ही लड़ाई लड़े। छुआछूत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, नहीं होने। लेकिन कानून बनने के बावजूद भी आज तक छुआछूत खत्म नहीं हुआ। कानून बनने के बाद भी आज तक छुआछूत खत्म नहीं हुआ। अच्छा, संत शिरोमणि रविदास जी के बारे में और आप क्या कहना चाहेंगे समाज में, क्योंकि आप बोलते अच्छा है? कहना मैं यही चाहूंगा कि ये संदेश हमारी जात बिरादरी को तो मिलता ही रहेगा जी। जिन्होंने केवल जाति की लड़ाई लड़ी की जात खत्म की जाए, मानव को मानव समझा जाए जी जी जी, जी। लेकिन आज तक टट्टी समझ के चले आएंगे, उसको अपवित्र नहीं मानेंगे, लेकिन चमार को छू लेंगे तो उस दिन भर अशुद्ध रहेंगे। आज भी कुछ ऐसी मानसिकता के लोग रह रहे हैं। हाँ, आज भी बिल्कुल सही आपने कहा कि मलमूत्र छू लेंगे तो अपवित्र नहीं मानेंगे, लेकिन आपके समाज के लोगों को छू लेंगे तो अपवित्र हो जाते हैं, अपवित्र हो जाएंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि संत शिरोमणि रविदास जी के साथ भी भेदभाव ऐसा हो रहा है? ऐसा हुआ होगा, आज भी ये होता चमारों की कुटी, इसलिए वहाँ पर विकास नहीं हो रहा। हो रहा। अच्छा, मतलब चमारों की कुटी से विकास नहीं हुआ? नहीं। तो आप क्या चाहते हैं कि विकास वहाँ होना चाहिए? विकास होना चाहिए। साथियों नमस्कार, मैं आपका भाई ब्रजेश पांडे, हिंद न्यूज लैब चैनल पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा संत रविदास जी की जयंती के शुभ अवसर पर लालापुर महर्षि वाल्मीकि आश्रम से महज 100 मीटर की दूरी पर संत रविदास जी की एक पुरानी मंदिर बनी हुई है। ये मंदिर का इतिहास क्या है, यहाँ पर रहने वाले साधु महात्माओं से पूछूंगा और मैं संत रविदास जी की जयंती के शुभ अवसर पर आपको यहाँ का लोकार्पण कराने का पूरा प्रयास करूंगा। महाराज जी क्या नाम है? किशोरीदास। किशोरीदास जी, ये बताइए ये मंदिर संत रविदास जी का कितना पुराना है? इसको 1.5-2 साल से आप जान रहे हैं? हाँ, हम जान रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि आश्रम का सौंदर्यीकरण हुआ तो इस महर्षि संत शिरोमणि रविदास जी की भी आश्रम का सौंदर्यीकरण होना चाहिए? होना चाहिए। यहाँ भी सरकार को पैसा खर्च करना चाहिए? करना चाहिए, क्योंकि रविदास जी भी वास्तव में वास्तविक संत थे। संत थे। महाराज जी क्या नाम है? रामदास। क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं सर, इसी सबके उसमें जो है मतलब इसका सुंदरीकरण हो जाए जी तो अच्छी बात हो। अच्छा, लालापुर मंदिर का सौंदर्यीकरण हुआ, महर्षि वाल्मीकि आश्रम का सौंदर्यीकरण हुआ, तो क्या लगता है यहाँ भी सरकार को पैसा खर्चा करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, क्या नाम है दादाजी? मेरा नाम दयाराम। दयाराम नाम है। तो क्या चाहते हैं आपके संत शिरोमणि रविदास जी के आश्रम या मंदिर का सौंदर्यीकरण होना चाहिए? होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। और क्या कहना चाहते हैं आप? और ये है कि मतलब इस आश्रम का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जी जी, और जैसे कि स्थान के हिसाब से जी इसका भी विकास होना चाहिए। इसका भी विकास होना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये भी एक संत थे, इनका भी उतना ही महत्व है जितना अन्य संतों का है। हाँ, अन्य संतों इनके साथ भी ऊंच नीच भेदभाव नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इनके साथ भी समानता का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जात की लड़ाई ही लड़े, इन्होंने जात में छुआछूत की ही लड़ाई लड़े। छुआछूत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, नहीं होने। लेकिन कानून बनने के बावजूद भी आज तक छुआछूत खत्म नहीं हुआ। कानून बनने के बाद भी आज तक छुआछूत खत्म नहीं हुआ। अच्छा, संत शिरोमणि रविदास जी के बारे में और आप क्या कहना चाहेंगे समाज में, क्योंकि आप बोलते अच्छा है? कहना मैं यही चाहूंगा कि ये संदेश हमारी जात बिरादरी को तो मिलता ही रहेगा जी। जिन्होंने केवल जाति की लड़ाई लड़ी की जात
खत्म की जाए, मानव को मानव समझा जाए। जी जी जी, हैं? लेकिन आज तक टट्टी समझ के चले आएंगे, उसको अपवित्र नहीं मानेंगे, लेकिन चमार को छू लेंगे तो उस दिन भर अशुद्ध रहेंगे। आज भी कुछ ऐसी मानसिकता के लोग रह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, आज भी। बिल्कुल सही आपने कहा कि मलमूत्र छू लेंगे तो आप अपवित्र नहीं मानेंगे, हाँ। लेकिन आपके समाज के लोगों को छू लेंगे तो अपवित्र हो जाते हैं। अपवित्र हो जाएंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि संत शिरोमणि रविदास जी के साथ भी भेदभाव ऐसा हो रहा है, ऐसा हुआ होगा, आज भी ये होता चमारों की कुटी इसलिए वहाँ पर विकास नहीं हो नहीं रहा? हो रहा। अच्छा, मतलब चमारों की कुटी से विकास नहीं हुआ? नहीं। हाँ? तो आप क्या चाहते हैं कि विकास वहाँ होना चाहिए? विकास होना चाहिए। सरकार सबको मतलब संत के रूप में, अगर वाल्मीकि को देखती है तो रविदास को संत के रूप में माना जाए। अच्छा, वाल्मीकि को देखते हैं तो रविदास जी को भी माने, समानता का भाव दें, समानता का भाव, यहाँ भी विकास होना चाहिए। तभी हम मानेंगे कि समानता है। जी 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 जी, हैं? दादाजी ने कितनी सुंदर बात कही कि तभी हम मानेंगे कि यहाँ पर समानता है। मैं कैमरामैन को थोड़ा पीछे जाओ और दिखाइए कि ये मंदिर कितना पुराना है। संत रविदास जी का ये मंदिर है। संत शिरोमणि रविदास जी के जयंती के शुभ अवसर पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कितना पुराना मंदिर है, और इसके अंदर जा कर के भी मैं विजुअल लूँगा कि यहाँ का कितना अच्छा वातावरण है। लेकिन ये विकास की मांग कर रहा है, फिर भी अभी यहाँ पर संत शिरोमणि रविदास जी के मंदिर का विकास अभी किसी भी प्रकार से नहीं हुआ। आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा नजदीक आइए, यहाँ की दीवारें, यहाँ की छत और यहाँ का मंदिर का वातावरण चीख चीख कर चिल्ला रहा है, बोल रहा है कि यहाँ का विकास होना परम आवश्यक है। यदि यहाँ का विकास नहीं होगा तो सरकार के नियमों, जो सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, सरकार के नियमों पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा। क्या महर्षि वाल्मीकि आश्रम में ही विकास हो रहा है? रविदास जी की, संत शिरोमणि रविदास जी के आश्रम का विकास नहीं हो रहा है? आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रविदास जी के कुटिया के अंदर एक और अच्छी बात देखने को मिली कि यहाँ पर भगवान राम की मूर्ति है, भगवान लक्ष्मण की मूर्ति है, माता सीता की मूर्ति है। यहाँ पर संत शिरोमणि रविदास जी की फोटो लगी हुई है और बाबा साहब की फोटो लगी है, भगवान बुद्ध की फोटो लगी है। यानी कि यहाँ पर इस मंदिर पर किसी प्रकार का ऊंच नीच भेदभाव नहीं है। जिस प्रकार से इस मंदिर पर आपको मैं दिखाऊंगा, यहाँ पर भी भगवान की फोटो लगी हुई है, भगवान राम की फोटो है, भगवान शिव की फोटो है। तो जब इस मंदिर पर समानता का वातावरण है, समानता का व्यवहार है, तो फिर इस मंदिर का विकास क्यों नहीं? जब इस मंदिर पर भी देवी देवताओं के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है तो इस मंदिर पर विकास क्यों नहीं? आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक मूर्ति रखी, शायद संत रविदास जी की मूर्ति है ना? हाँ। ये संत रविदास जी की मूर्ति है, अंदर भगवान की भी मूर्ति थी। मतलब इस मंदिर पर किसी भी प्रकार का कोई छुआछूत भेदभाव नहीं है। हर प्रकार की मूर्ति आपको देखने को मिली होगी। इस रविदास जी की मंदिर के अंदर आप देख सकते हैं कितनी मोटी मोटी दीवारों से बना हुआ ये मंदिर है। ये इस बात का सबूत दे रहा है कि ये मंदिर कोई 200-400 वर्ष पुराना नहीं, बल्कि ये हजारों वर्ष पुराना मंदिर दिखाई दे रहा है। ये मंदिर की मोटी मोटी दीवारें चीख चीख कर चिल्ला रही हैं उन प्रशासनिक अधिकारियों की कि यहाँ पर आए और यहाँ का विकास करें। आप देख सकते हैं मंदिर के पीछे का ये वातावरण है, कितनी मोटी मोटी दीवारों से ये घिरा हुआ है। इस मंदिर का यदि सौंदर्यीकरण नहीं होगा तो सवाल खड़ा होता रहेगा उन जिम्मेदार लोगों के ऊपर जो कहते हैं कि लालापुर के आसपास सौंदर्यीकरण हो रहा है, लालापुर के आसपास विकास हो रहा है। भैया क्या नाम है आपका? छोटे लाल। कहाँ के रहने वाले हैं? उन्नय बन्नान। कहाँ के रहने वाले हैं? उन्नय बन्नान। अच्छा, यहाँ पर किस लिए आए थे? आए थे रविदास की जयंती थी। रविदास जी की जयंती के लिए। तो आपको कैसा लगा यहाँ पर आने के बाद? नीक लगा है। अच्छा लगा है? अच्छा लगा। आपको क्या लगता है कि रविदास जी जिस प्रकार से समानता की बात करते थे, समाज में समानता की बात होनी चाहिए? होने चाहिए। किस क्लास में पढ़ रहे हैं? 10 में। फिर बताइए, नाम क्या है आपका? नाम छोटे लाल। छोटे लाल नाम है। भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम? उन्नय बन्ना। तो आप यहाँ पर किस लिए आए थे? यहाँ संत रविदास जी की जयंती से आए थे। संत रविदास जी की जयंती के शुभ अवसर पर आप यहाँ आए थे, रविदास जी की जयंती मनाने आए थे। दादाजी क्या नाम है? उनका चुनका। कहाँ के रहने वाले हैं? उन्नय बन्ना। उन्नय बन्ना के। आप ये बताइए कि संत रविदास जी की भी मंदिर का सौंदर्यीकरण होना चाहिए? होना तो चाहिए। बाबूजी पर पुकार था दे मंदिर का। अच्छा, सेवा। तो यहाँ का भी विकास होना चाहिए। अब हम तो चाहिए कि विकास हो, हो कर मानता हो जी, यहाँ की भी मान्यता होनी चाहिए। कोई दबिश न करे। जी जी जी, यहाँ पर भी एक विकास होना चाहिए, यहाँ का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। भारी दया है आपकी महाराज, अब हम क्या कहें। प्रिय मित्रों, यदि सरकार तक मेरी बात पहुँच रही हो तो आप इन साधु महात्माओं को देख लीजिए। इन लोगों का मानना है कि यहाँ पर विकास होना चाहिए
और विकास की आस लिए ये संत रविदास जी की मंदिर वर्षों से टिकी हुई है कि इसका भी कभी समय आएगा, इसका भी सौंदर्यीकरण होगा, सरकार इस पर भी पैसा खर्च करेगी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार रविदास जी की मंदिर पर पैसा कब खर्चा करेगी, जिस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि आश्रम का सौंदर्यीकरण हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर कोई भेदभाव तो नहीं होता है? होता है। होता है। किस प्रकार का भेदभाव? यहाँ से हटा है कि यहाँ से तुम मतलब तुम चमार हो, यहाँ से ये तुम्हारे वो बात पूज्य आई लायक नहीं नहीं है। हो। किस प्रकार का भेदभाव होता है? उपेक्षित है कि ये चमारों का आश्रम। अच्छा, इसलिए यहाँ पर विकास नहीं हाँ, हो रहा है। चमारों का। भाई हमारी जात के जितने लोग दर्शन करने आएंगे यही उनको भंडार नहीं कहीं जगह नहीं पाएंगे। अच्छा, तो वहाँ भंडारा करने की अनुमति भी नहीं हाँ, है? वहाँ भंडारा भी नहीं है, यही वह स्थान पाते, इसीलिए हम ज़्यादा जोर देते हैं। कम से कम बिरादर के लिए जो 10 जगह तो है, कम से कम किसी को भवानी पूजे से भंडारा। अच्छा, एक बात और दादाजी ने कहा, ये बात बहुत ही शर्मनाक हरकत है कि यदि इनके बिरादरी का कोई व्यक्ति आता है लालापुर में तो उसको ऊपर बनाने भंडारा करने की अनुमति उसको नहीं है। हाँ थोड़ा नजदीक आई, भंडारा करने की उसको अनुमति नहीं है। हाँ हाँ भंडारा क्या कहा जाता है? कि मतलब इनकी पत्थर बने उड़ करके जाएंगे तो हमारे घरों में जाएंगे। अच्छा, हाँ भाई, इनकी खाए हुए पत्थर उड़ करके घरों में जाएंगे। जी जी इसलिए कांत जी तो फिर महाराज भी बटोर करके फिर पत्थर फूंक दिया जी, पत्थर फूंक। देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया, समानता का विश्वास दिलाया, बावजूद इसके अभी भी समानता का बर्ताव नहीं है। इनका मानना है कि कोई भी व्यक्ति भंडारा करने दिन की बिरादरी का वहां जाता है तो इसलिए रोक दिया जाता है कि इनका पत्तल उड़ करके हमारे घर तक आएगा। तो इसलिए इन लोगों ने यहाँ पर संरक्षण दिया कि हमारे जात बिरादरी के लोग आए और अपने आप को छोटा और कमजोर ना समझे, यहाँ आकर के भंडारा करें और यहाँ भंडारा करें, अपने आप को छोटा महसूस ना करें। जी, इसलिए तो ये भेदभाव हटना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि आश्रम में जहाँ हर व्यक्ति को भोजन करने के लिए, बनाने के लिए अधिकार है, वहाँ आपके लोगों को भी अधिकार होना चाहिए। ठीक। बने रहे हिंद न्यूज लाइव चैनल, संपादक अभिमन्यु सिंह, संवाददाता ब्रजेश पांडे के साथ।